ओम शांति। 2 जुलाई। देखिए, भगवान हमसे रूरिहान करता है, बातें करता है। बहुत नशा चढ़ा रहे हैं बच्चे। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो आ गया। अब और क्या चाहिए। तुम भोलानाथ के सम्मुख बैठे हो, तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। वे तुम्हें आत्माभिमानी बनना सिखा रहे हैं। कैसे वंडरफुल ढंग से आते हैं, स्मृति दिलाते हैं। देखिए, रोज मुरलियों में स्वयं भगवान निराकार हमें स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, तुम पावन थे, विश्व पर राज करते थे, तुम महान देवी देवता थे। मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, मैं निराकार हूँ, ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर, प्यार का सागर हूँ। मैं ही तुम्हें आकर सारा ज्ञान दे रहा हूँ। कितने प्यार से आता हूँ, प्यार से तुम बच्चों को समझाता हूँ, प्यार से बात करता हूँ। बच्चे, अब पावन बनो, अब तुम्हारा घर चलने का समय आ गया है। लोग तो कहते हैं मैं महाकाल हूँ, काल खा गया, खाता कुछ नहीं। आत्मा शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में चली जाती है। मैं तो तुम्हें इन शरीरों से निकाल कर परम धाम, जो तुम्हारा असली घर है, वहां ले जाऊंगा। तुम बच्चों को बार बार प्यार से कहता हूं, बच्चे देही अभिमानी बनो, सवेरे सवेरे उठो, मुझे याद करो। जो महावीर बच्चे हैं वो सवेरे उठेंगे, दिन में भी कई बार याद में बैठेंगे। उन्हें अपने पर तरस आएगा, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। उनकी स्थिति अचल अडोल स्थिर हो जाएगी, महावीर कहलाएंगे वे। जैसे अंगद का गायन है ना, रावण की सभा में पैर जमा दिया और चैलेंज किया, कोई उठाए, सीता तुम्हारी, कोई नहीं उठा सका। तुम भी महावीर हो, अंगद की तरह महावीर, बहुत शक्तिशाली। तुम इस माया से युद्ध कर रहे हो। ये रावण, माया का दूसरा नाम है रावण, तुम्हें हरा देती है, पर तुम्हें हारना नहीं है। मैं तुम्हें शिक्षाएं दे रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हें इस पर विजय प्राप्त करनी है। तुम समझते हो अभी हमारे पुरुषार्थ में देरी है, अंत आएगा तो तुम्हें ख्याल होगा हमारा पुरुषार्थ पूरा हो गया, अंत हो गया। अब हमें घर वापस चलना है, फिर अपनी राजाई में हमें आना है। देखो, मैं आता हूँ, कैसे वंडरफुल ढंग से आता हूँ। बाबा कह रहे हैं, याद दिलाते हैं, रोज हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं। हमें वो स्मृतियाँ आनी चाहिए। ये भारत बहुत महान था, ये राजाओं का स्थान रहा है, इसलिए भारत को बाबा राजस्थान कह रहे। सारे भारत को सतयुग में देवी राजस्थान था, फिर आसुरी राजस्थान बन गया। अब तुम संगम पर हो, ब्राह्मण बने हो, फिर से देवी राजस्थान बन रहा है। बाकी बहुत धर्म हो गए हैं, बहुत मनुष्य हो गए हैं, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है। इसलिए मैं आया हूँ, शंकर के द्वारा सभी धर्मों का विनाश करा देता हूँ। विनाश तो होना ही चाहिए। कलयुग में घोर अंधियारा हो गया है, कलयुग की रात बढ़ती जा रही है, दुख शांति बढ़ती जा रही है। तो ये दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। आगे चलकर लोग महसूस करेंगे, जब बम से लड़ाई लगेगी, कि ये वही महाभारत युद्ध है। लड़ाई लग गई है, महाविनाश होने वाला है। बाबा के लिए महाविनाश तो खेल जैसा है। बाबा तो कहते होना ही चाहिए। दुख हो गया, मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं, अब इस गंदी दुनिया का विनाश होना चाहिए। तो लोग समझेंगे जब महाभारत लड़ाई है तो जरूर कहीं भगवान भी आए होंगे। उन्होंने बस श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, उसको पढ़ते रहते हैं। श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो मैं तुम्हें सम्मुख गीता सुना रहा हूँ, मैं उपस्थित हूँ तुम्हारे सामने। बाबा ये राज रोज हम सबको खोलते हैं। तुम आज तक सुनी सुनाई बातों पर रहे,
इस शास्त्र ने ये कहा, उस शास्त्र ने ये कहा, उस गुरु ने ये कहा। सुनी सुनाई बातों से तुम कंफ्यूज रहे, गिरते आए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से वैसे भी स्थिति बिगड़ती है ना। देखो संसार में क्या होता है, समाज में, परिवारों में, नेबर के साथ किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सुनी सुनाई बातों से मनुष्य कंफ्यूज, घबराया हुआ, परेशान। रियलिटी कुछ और होती है। जब रियलिटी सामने आती है तो पता चलता है ये सब बातें तो बेकार की थी, बनावटी थी। तो हम सबको भी सुनी सुनाई बातों पर बहुत विश्वास करने की जरूरत नहीं है। रियल बात को जानकर फिर हम आगे बढ़ें। नहीं तो ऐसी वैसी बातों पर विश्वास करके, हमारे अपने लोग कुछ कह देते हैं उस पर विश्वास करके हम अपनी स्थिति को गिरा लेते हैं। बहुत सावधान रहना है। दुनिया में बहुत बातें, जैसे आजकल आप सुनते हैं कोरोना के लिए, वैक्सीनेशन के लिए कितनी अफवाहें हैं। कोई तो कहता है जिन्होंने लगवाई सब मर जाएंगे, कोई कहता है सरकार का ये प्लान है सबको मार देने का। कितनी अफवाहें हैं। अब कोई सोचे करोड़ों करोड़ों लोग लगवा रहे हैं, 30 से आगे निकल गए, 30 करोड़ से, तो क्या सब मर जाएंगे? क्या कोई सरकार मानने के लिए काम करती है? फिर वोट कौन देगा उन्हें? ये अफवाहें, सुनी सुनाई बातों से बचकर रहें। अब भगवान सत्य सुना रहा है, उसकी सुनो, बड़ा मजा आएगा। हम रोज सुन रहे हैं उनकी बात, आप भी सुन रहे होंगे उनकी मुरली के माध्यम से, उनके महावाक्यों के माध्यम से। सुनने में ही आत्मा तृप्त होती है, सुख मिलता है। जब बाबा कहते बच्चे तुम संपूर्ण पावन थे, तुम विश्व पर राज करते थे, तुम्हारे पास अथाह धन संपदा थी, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज दिलाने के लिए, तुम मेरे सम्मुख बैठे हो। तो कितना सुख मिलता है कि जिस भगवान को हम ढूंढते थे, जिसकी परवाह थी कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमारे सम्मुख उपस्थित है। ये सब देखकर हमारा चित्त आनंदित भी हो जाता है और गहन शांति में भी चला जाता है। वरदान है, स्वयं को चेकिंग करने की आदत को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। हमारे कर्म, बोल, हमारे संकल्प सबको हम चेक करें। हम दूसरों के संपर्क में रहते हैं, चेक करें। सब कुछ बाप समान है। जैसे बड़े लोगों को सब कुछ चेक करके खाने की संस्कार होता है ना, गवर्नर आएगा तो भोजन चेक होगा। हम भी अपनी स्थिति को, अपने संस्कारों को चेकिंग करके चेंज करते चलें, क्योंकि हम पवित्र आत्माएं हैं, वर्ल्ड की स्टेज पर हैं, तो हम महान बन जाएंगे। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र बनना और योगी बनना, यही भगवान के स्नेह का रिटर्न देना है। उसने हमें प्यार दिया ना, पालना दी है, उसका रिटर्न हम पवित्र और योगी बनकर देंगे। तो आज का अभ्यास हमारा होगा बाप दादा का आह्वान। 5 बार तो बहुत अच्छी तरह, 8 बार करेंगे तो बहुत सुखद फीलिंग होगी। दोनों को बुलाएंगे, आ जाओ, और उनकी उपस्थिति अपने सामने फील करेंगे। एक सुंदर प्रभामंडल के मध्य में दोनों हमारे सामने उपस्थित हैं, हमें दृष्टि दे रहे हैं, सिर पे हाथ रख दिया है। ओम शांति।